कि मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है, मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है। और यदि इस स्थिति में आश्रम में रह करके और अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो इसमें आत्मीयता के गुण आ जाएंगे, आत्मीयता आ जाएगी। तो क्या करना है, हमें नहीं वहां आश्रम नहीं जाना है और जंगल में रह करके ही उसने बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को इतना विरोचित संस्कार दिए कि वो धनुर्विद्या में इतना प्रवीण हो गया। कहते हैं कि एक शेर के मुंह में इतने बार मार दिए उसका मुंह फैला का फैला रह गया। संयोग की बात थी, राजा दुष्यंत फिर दोबारा जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, शिकार को, और उन्होंने उस बालक को देख लिया। और जब बालक को देख लिया तो बड़ा प्यारा बालक था, इतना वीर बालक था, धनुर्विद्या में प्रवीण था, संस्कारवान था, तेजस्वी था। बालक के पास गए, कहा बेटा तुम्हारी माँ कौन है? बेटा दौड़ता हुआ माँ के पास गया और माँ जैसे माँ सामने आई, राजा दुष्यंत ने देखा तो कहा मुझसे बड़ी गलती हो गई, आप हमारे महल में चलिए और ये बालक हमारा राज का राज्याधिकारी बनेगा। तो भाई बहनों, कहने का तात्पर्य है ये उस शकुंतला नाम की जो कन्या थी उससे जो है बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था भरत। और उसी भरत के नाम से आज भारतवर्ष का नाम पड़ा हुआ। तो संस्कार जो है हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखते हैं। एक छोटा सा बालक अपने दरवाजे पर खेल रहा था और इतने में एक राजा साहब उस राज्य के निकल पड़े और बच्चा कर क्या रहा था, मिट्टी को जो है सान करके और मूर्तियां बनाता था। और मूर्ति बना करके कान में कहता था कि तुम भगवान को जानते हो, और इतना कह करके और फिर बिगाड़ देता था, फिर कहता था, फिर बिगाड़ देता था। राजा साहब ने उस बच्चे को देखा तो कहा अरे बेटा ये तू क्या कर रहा है? तो मेरे साथ चल, मैं अब आपको अपने महल में ले चलेंगे और वहीं पर रहना। तो कहा राजा साहब हम आपके पास नहीं जा सकते, कारण ये कि हमारी 3 बातें आपको माननी पड़ेगी। यदि आपके महल में हम जाएंगे तो 3 बातें माननी पड़ेगी। कौन सी? एक बात तो ये कि जिस समय हम भोजन करेंगे उस समय आप भूखे रहेंगे, और जिस समय आप सोएंगे उस समय आप जागते रहेंगे, और जिस समय हमारे पास कोई विपत्ति आएगी उस समय आप दौड़ते हुए आएंगे। राजा ने कहा ये तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कहा तो हम आपके पास क्यों जाएंगे, फिर हम जो है अपने भगवान के पास क्यों नहीं रहेंगे? तो आप लोग जो यहाँ पर आए हैं तो अपने भगवान के पास आए हैं, आप भगवान के पास आए हैं। और भगवान आज का जो भगवान है अवतारी पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परमनीय माता जी, वो गाँव हम आप भाइयों को भेज करके आपके पास संदेशा क्या देने के लिए भेजा है? एक ही संदेशा भेजा है कि आज मानव आस्था संकट से घिर गया है, और मानव आस्था संकट से घिर जाने के कारण उसका चिंतन किया गया है, उसकी सोच निकल गई है, और वो अभाव, अज्ञान
और अंधकार से भटक गया है। और कहा गया है कि जिसका चिंतन किया जाता है तो कहा ऋषि ने अचिंत चिंतना जाता आयोग्या तथा फलता शोक फलता रोग शोक सहितम। तो जो व्यक्ति रोग शोक से ग्रसित हो जाता है, अचिंत चिंतन में आ जाता है, तो उसे जो नहीं करना चाहिए करने लगता है, जो नहीं बोलना चाहता बोलने लगता है, जो नहीं खाना चाहता खाने लगता है, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। आज यही स्थिति मानव की है। जो नहीं करना चाहिए करना है, जो नहीं खाना चाहिए खा रहा है, जो नहीं करना चाहिए कर रहा है, नहीं बोलना चाहिए बोल रहा है। तो इसको सुधारने के लिए एक सूत्र भेजा है, वो गायत्री मंत्र भेजा है, गायत्री मंत्र। और कहा है कि हर मानव को, हर बच्चे को, बेटी को, देवी को और बुजुर्गों को, सभी को जो है गायत्री मंत्र जपना है। और गायत्री मंत्र प्रार्थना है, ये किसी जात से बंधा नहीं है। जो दवा खाएगा उसको फायदा होगा और जो दवा नहीं खाएगा उसको फायदा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि जितनी जंग की पद मोटी होगी उसको उतना